हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। माइक्रो कंट्रोलर का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने देख लिया था पिक माइक्रो कंट्रोलर का आर्किटेक्चर देख लिया था। एंड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपको, क्राइटेरिया जो है माइक्रो कंट्रोलर का कौन सा सीरीज स्टार्ट चूज करना है। उसके लिए हम यहाँ पे क्राइटेरिया होता है पिक माइक्रो कंट्रोलर, वो क्राइटेरिया किस बेसिस पे होता है वो हम देखेंगे। यानी किस अकॉर्डिंग अपन कौन सा माइक्रो कंट्रोलर चूज करना चाहिए, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया रहता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स ही है, ज़्यादा नहीं है, वीडियो का लेंथ ज़्यादा नहीं रखेंगे इसमें। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान देने हैं कि पिक माइक्रो कंट्रोलर सेलेक्ट करने की से पहले आपको वो जो पॉइंट्स है वो ध्यान रखना होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। यस, क्राइटेरिया फॉर चूजिंग पिक माइक्रो कंट्रोलर। तो अपने पास कुछ पॉइंट्स होते हैं जो माइक्रो कंट्रोलर को सेलेक्ट करने से पहले, यानी कौन सा माइक्रो कंट्रोलर सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा सीरीज, क्योंकि इसमें मल्टीपल सीरीज होता है अवेलेबल। मल्टीपल सीरीज में से कौन सा सीरीज अपने वर्क या अपने को जो रिक्वायरमेंट है या अपना जो वर्क है, फंक्शनलिटी है, वो उसके अकॉर्डिंग कौन सा माइक्रो कंट्रोलर पिक सेलेक्ट करना है, वो उसके लिए हम यहाँ पे क्राइटेरिया होता है कुछ वो देखना होता है। कौन सा क्राइटेरिया होता है? फर्स्ट, डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी, यानी जो पिक माइक्रो कंट्रोलर है वो हाई डेटा को भी हैंडल करना चाहिए। वो अपने इस कंडीशन में अपने कौन सा माइक्रो कंट्रोलर चूज करेंगे। ठीक है, देन डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी में कैसे कि बिट्स, बाइट्स एंड वर्ड्स, डबल जो अपने क्या था डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं वो हैंडल करना चाहिए उसमें। यानी जो भी प्रोग्राम है प्रोग्राम में इजीली प्रोग्रामेबल होना चाहिए डेटा हैंडलिंग में। देन स्पीड होती है अपना कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्पीड होनी चाहिए, माइक्रो कंट्रोलर का प्रोसेसिंग स्पीड हाई होनी चाहिए। वो किस पे होता है? डिपेंडिंग ऑन क्लॉक पल्स, यानी अलग अलग जो सीरीज है अलग अलग सीरीज के लिए अलग अलग क्लॉक पल्स अवेलेबल होते हैं, माइक्रो कंट्रोलर पे ऑसिलेटर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? उसके अकॉर्डिंग हाई स्पीड वाले को ही सेलेक्ट करते हैं हम यहाँ पे। देन अमाउंट ऑफ रैम, रोम, ईप्रोम, फ्लैश मेमोरी एंड स्टैटिक। ये क्या होता है? अपना स्टोरेज या मेमोरी स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, यानी अलग अलग मेमोरीज के ऊपर डिपेंड है कि उसमें माइक्रो कंट्रोलर में पिक मेमोरी में कौन सा अपना रोम है, यानी रैंडम ऑर्गेनाइज ये। यस, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है अपना अमाउंट ऑफ रैम, रैम, रोम, ईप्रोम एंड फ्लैश मेमोरी एंड स्टैटिक मेमोरी। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरीज होती है। यानी मेमोरी मतलब जहाँ डाटा स्टोर करते हैं अपना जो एक माइक्रो कंट्रोलर है उसमें डाटा कहाँ स्टोर होता है वो। अब उन पे कैसे डिपेंड करता है? अगर अपना स्टोरेज अच्छा होगा यानी तो अपना प्रोग्राम भी इजीली रन होता है, एंड जो डाटा है वो मोर डाटा अपना मोर फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ रैम जो भी मेमोरी है उसके पे भी डिपेंड करता है अपना क्राइटेरिया, जो चूज करने का क्राइटेरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या? नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पिंस एंड टाइमर्स ऑल स्पेशल फंक्शन। एंड जो भी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है या टाइमर्स है, टाइमिंग पल्स या जो डिले के लिए जो अलग अलग फंक्शनलिटी के लिए यूज करते हैं टाइमर्स, वो कैसे कैसे अलग अलग स्पेशल फंक्शन के लिए अपना यूज कर रहे हैं, वो रजिस्टर अगर अवेलेबल है पिक माइक्रो कंट्रोलर में, देन वो सेलेक्ट करते हैं हम यहाँ पे। और नंबर ऑफ पिंस यानी इनपुट आउटपुट पिंस अगर ज़्यादा होंगे तो अपन ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अपना उस कंडीशन क्या होता है, एक्स्ट्रा जो है पेरिफेरल्स या कंपोनेंट है वो ऐड कर सकते हैं उसमें, वो अपने को हेल्प होती है, तो उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है अपना पावर कंजप्शन, यानी पावर के यूज माइक्रो कंट्रोलर कितना पावर यूज करता है, कितना पावर सप्लाई उसको रिक्वायरमेंट है, उस पर भी डिपेंड करता है अपना फिर माइक्रो जो माइक्रो कंट्रोलर है उसको सेलेक्ट करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपना यहाँ पे 40 पिन DIP QFP। ये अपने क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट, यानी क्या होता है स्पेस असेंबली, जो भी आप माइक्रो कंट्रोलर एक किट पे अवेलेबल होता है उस पर कैसे कैसे असेंबल है उस पर भी डिपेंड करता है, उसका पैकेजिंग कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है अपना माइक्रो कंट्रोलर चूज करने का। यानी उसका प्रोटोटाइप है, एंड प्रोडक्ट जो अपना कंप्लीट एक सीट या एक ही है फ्रेम पे अपना जो माइक्रो कंट्रोलर है वो सेट है, उसमें कैसे कैसे अपना पेरिफेरल कनेक्ट है या कैसे कैसे उसमें स्पेसिंग है उनके बीच में, या उसमें कंडीशन ऐसे ही जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनलिटी है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड है नहीं है, उस पर भी डिपेंड करता है अपना क्राइटेरिया चूज करने का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना एडेड फीचर्स, लाइक अपना माइक्रो कंट्रोल में अगर ADC, DAC, CCP यानी कैप्चर कंपेयर मोड, ये अपना डिफरेंट डिफरेंट मोड्स अवेलेबल है, तो उस कंडीशन में वो माइक्रो कंट्रोल को हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, देन SPI, KN, ये क्या था? डिफरेंट डिफरेंट या जो सीरियल कम्युनिकेशन यहाँ पे प्रोटोकॉल्स होते हैं वो यूज करते हैं। देन वॉचडॉग टाइमर, टाइमर मोड्स एंड डाटा EEPROM या EEPROM यानी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। ये डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी एंड जो मोड्स होते हैं उन पर डिपेंड करता है आपका माइक्रो कंट्रोलर कौन सा सेलेक्ट करना होता है। तो ये क्राइटेरिया होता है डिफरेंट डिफरेंट, वो क्राइटेरिया मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपना नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या था? इजी टू अपग्रेड, यानी आपने ऐसा माइक्रो कंट्रोलर सेलेक्ट करना है, पिक माइक्रो कंट्रोलर सेलेक्ट करना है जो इजीली अपग्रेड कर सकते हैं, यानी उसमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फीचर्स हम ऐड कर सकते हैं, तो ऐसा अपने को माइक्रो कंट्रोलर ऐड करना है। फॉर लो पावर, यानी लो पावर के लिए अपना अपना फंक्शनलिटी हाई परफॉर्मेंस हो तो वो माइक्रो कंट्रोलर को हम सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? अवेलेबिलिटी, यानी जो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर अवेलेबिलिटी है, यानी ऐसा नहीं सेलेक्ट करना है कि अपना जो माइक्रो कंट्रोलर हमने लिया उसके रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है वो भी रेयरली अवेलेबल है या उसका कॉस्ट हाई है,
तो उस कंडीशन में अपने को वो माइक्रो कंट्रोलर को नहीं सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी भी चेक करनी होती है। देन उसमें कुछ टूल्स अवेलेबल यहाँ है जिसमें असेंबलर, देन कंपाइलर, यानी उसको जो कोड है वो है जो माइक्रो कंट्रोलर, ऐसा माइक्रो सेलेक्ट करना है जिसका कोड हम इजीली रन कर पाए, ऐसे कंपाइलर अवेलेबल हो, देन डिबगर उसमें इनबिल्ड हो, देन इमूलेटर एंड टेक्निकल सपोर्ट अवेलेबल हो। तो ऐसी कंडीशन ये अपने फंक्शनलिटी चेक करते हैं, ये अपने को रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को फिलफिल कर रहा है तो अपन वो माइक्रो कंट्रोलर को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वाइड अवेलेबिलिटी, यानी जब जहाँ भी अपने को रिक्वायरमेंट है उस एरिया में अपने को अवेलेबल होना चाहिए, रिसोर्स अवेलेबल होना चाहिए। देन ये होते हैं सभी चीज़ें अपने क्राइटेरिया। यहाँ पे अपने बिल्कुल आसान आसान पॉइंट्स लिए मैंने, एंड एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। इसका क्वेश्चन का वर्किंग मतलब ही यही होता है कि क्राइटेरिया, यानी जो भी अपना माइक्रो कंट्रोलर सेलेक्ट कर रहे हैं, फंक्शनलिटी के लिए जो सेलेक्ट कर रहे हैं उसका क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्या उसके फीचर्स होने चाहिए, वो यहाँ पे बता रखे हैं, या उसमें क्या ऐसे फंक्शनलिटी होनी चाहिए कि जिसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग माइक्रो कंट्रोलर को कंपेयर करके। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे अपने सिलेक्शन के लिए, प्रोसेस के लिए, कि कौन कौन सा कंडीशन या क्राइटेरिया होना चाहिए जो सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। देन आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कौन कौन से पॉइंट्स, एंड जब भी आप माइक्रो कंट्रोलर सेलेक्ट करें तो ये पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, यस, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। और भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यस, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।